तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है, कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। मैंने ये समझाया था इसका यूज क्यों करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो मल्टीपल पर्पज के लिए सॉरी मल्टी इंफॉर्मेशन मीन्स डीपली इंफॉर्मेशन रखनी है तो इसका यूज करा जाता है। अगर अलग अलग सेपरेट करना हो सारे डिपार्टमेंट को तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देखी, आपको समझाया था कि पेड सैलरी है, आपने टोटल सैलरी पेमेंट इतनी दी है, तो उसे अगर डीपली बताएंगे कि किस किस को हमने दी है तो वो हमें समझाना था इसमें कि इस इतनी सैलरी इसको दी है, इतनी सैलरी इसको इतनी दी है, इनको इतनी सैलरी दी है। फिर वेजेस थे कि वेजेस कितनी दी है, टोटल वेजेस में खर्चा कितना बैठा है, आपका 40 बैठा है तो किसको कितनी वेजेस मिली है उसकी डिटेल थी। फिर अगर कोई कमीशन रिसीव कर रहे हैं आप तो उसकी डिटेल हमें रखनी थी, किस किस समय मिली है। ये हमने सीखा था, इसमें ये समझा था कि कैसे रखना है इसमें डीपली व्हाट इज कॉस्ट सेंटर में। फिर टैली प्राइम में हमने क्या देखा था कि उसे क्रिएट कैसे कर सॉरी अनेबल कैसे करते हैं। F11 देके ये रहा कॉस्ट सेंटर, फिर उसे एक्सेप्ट कराने के बाद क्रिएट पे आए थे तो ये हमें स्क्रीन पे बस सिंगल दिख रहा, तो हमें शो मोर पे क्लिक करना था तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब क्या करेंगे कि उनके कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है कि उसमें कौन कौन से आप कॉस्ट सेंटर रखेंगे। मतलब जैसे ये आपको दिख रहा होगा पेड सैलरी है, तो सैलरी का अगर सपोज मान ले सैलरी कि अगर आपके पास है पहले से लेजर तो आप जरूरी नहीं है सैलरी ही डालेंगे, आप अपने हिसाब से आपको अपने अकॉर्डिंग इससे अपनी समझ से आपको इसमें नाम रखना है इसका कॉस्ट सेंटर में। जैसे अगर मैं सैलरी डिटेल लिख दे या पेमेंट आ रही है तो मैं यहाँ सैलरी 2 लिख सकती हूँ या सैलरी डिटेल लिख देती हूँ। फिर से प्राइमरी में रख दूंगी, फिर ऐसे वेजेस आ जाएगा, वेजेस डिटेल, फिर कमीशन डिटेल्स है, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट रिसर्व का बनेगा, इसे एक्सेप्ट कराने के बाद अब इसकी कैटेगरीज बनेंगी। जो कैटेगरी दिख रही है कि जैसे कैटेगरी में हमने ये रखे थे ना कि इसमें ये आएंगे, इनके में इन कैटेगरी में ये आएंगे, तो वो ही करना है हमें टैली प्राइम में। अब यहाँ देखिए आपके सामने ये यूज हो जाए प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी क्या है, ये ऑलरेडी रहती है उसमें कॉस्ट सेंटर में रहेगी ऑलरेडी, ये पहले से एग्जिट करती है, इसे हमें नहीं यूज करना है। एल्टर एग्जिटिंग में क्या है कि आपको अगर जो पहले से जो बनी है उसी में कुछ ऐड करना है या उसी में करेक्शन वगैरह करनी है तो उसके लिए होता है, या फिर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं तो हमें क्रिएट नहीं करना है, सॉरी एल्टर एग्जिटिंग का यूज नहीं करना है, हम क्रिएट करेंगे। जैसे अगर मैं देखूँ तो टू रोहन पहले ले लेती हूँ, आई थिंक इसमें कुछ करेक्शन हो गई है, इसे देखते हैं, अभी चेक करती हूँ। ऑप्शन तो अनेबल हो रखा है।
F11 करते हैं, देखते हैं ये ऑप्शन ऑन हुआ है कि नहीं। इसे तो ये यहाँ पे ठीक है, क्रिएट पे जाके इसे शो मोर डिटेल्स करके देखते हैं। ग्रुपिंग नहीं करनी हमें। शो मोर पे करते हैं। ओके, तो गाइस हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई है, सॉरी। इसे मैं अल्टर करती हूँ। हमें कॉस्ट सेंटर पे नहीं बनाया था, ये जो सारी दिख रही है हमें। इसे हम डिलीट कर देते हैं। LT करूंगी। कैटेगरी हमें इसमें बनानी थी, कॉस्ट कैटेगरी में जाके बनानी थी हमें। कॉस्ट कैटेगरी में जाके हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑलरेडी पहले दिख रहा है, तो हमें क्रिएट करना है। क्रिएट में जाएंगे, फिर इसमें जैसे मैंने समझाया था, एल्टर एग्जिटिंग में क्या होएगा। एल्टर एग्जिटिंग में जो आपने जो ऑलरेडी इसमें बन रखी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें क्रिएट करना है, हम क्रिएट में जाएंगे। अब जो हमने उसमें बनाया था कॉस्ट सेंटर में, जो बाय डिफॉल्ट गलती से हमने बना लिया था, वो हमें यहाँ बनाना है। कैटेगरी को यहाँ बनाएंगे। सपोज जैसे ये क्या है, सैलरी का है, तो सैलरी की कैटेगरी बनेगी यहाँ पे। सैलरी डिटेल लिख देती हूँ, फिर इसे यस करना है, एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर ऐसे ही कमीशन का बनेगा। एक्सेप्ट। देन उसके बाद हम क्या बनाएंगे, वेजेस है हमारे, कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर था इंटरेस्ट रिसीवर। एक्सेप्ट करने के बाद एक बार देख लेते हैं, यही सारे थे ना। अब कहाँ पे जाना है, अभी जो इनके बन गए, अब जितने भी आपके एक्सपेंस या जितने भी रेवेन्यू या जो करना था, जैसे कॉस्ट कैटेगरी तो बन गई आपकी। अब कॉस्ट सेंटर में जाके वो जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर थे, जो भी आपके लेजर्स थे, लेजर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी थे, जो जिनके वजह से एक्सपेंस है या इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया है, उनके जो नाम है वो किस में बनेगी, कॉस्ट सेंटर में बनेंगे। कॉस्ट सेंटर में ये बनना था, तो फिर हम क्रिएट करेंगे। सपोज कैटेगरी में क्या देना है, स्पेस दबा के आपको मान लें कमीशन डिटेल्स के बना रहे हैं, तो कमीशन डिटेल्स पे कौन कौन था, वंदना, अवंतिका, संदीप। तो इन सब की हमें लिखनी है। जैसे वंदना मैं लिख देती हूँ, वंदना, देन एक्सेप्ट, फिर अवन, फिर थे संदीप। तो वो जितने भी मेरे उसमें लेजर्स बनते हैं, उन सबको मैं रखूंगी। फिर कमीशन के ये बन गए। कमीशन के बनने के बाद आपको कैटेगरी को दूसरे इन सबको मतलब सैलरी डिटेल्स की रखनी है। सैलरी में कौन कौन था, रोहन, मुकेश, राज। रोहन आ गया, वो एक्सेप्ट, मुकेश एक्सेप्ट, फिर राज, फिर एक्सेप्ट। ये सैलरी डिटेल्स के सारे थे। फिर हमें क्या करना है, वेजेस पे लेना है कि वेजेस पे कौन कौन थे। वेजेस पे हमारे अर्जुन, सचिन और हर्षित थे। फिर ये हो गया, ये सारे वेजेस के अंडर आ रहे हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं दोबारा बता देती हूँ। कॉस्ट कैटेगरी पहले आपको क्रिएट करनी है, मतलब ये जो जितने भी आपकी ये जो हेडिंग है इनकी पहले हेडिंग बनेगी, कैटेगरी बनेगी। फिर कॉस्ट सेंटर में जो कैटेगरी के अंदर जो आएंगे उन्हें रखना है। जैसे ये सारे आ गए, इनकी डिटेल्स ये जो कैटेगरी वो यहाँ पे दिख रही होगी। आज की वीडियो के लिए मैं यहीं तक इसे रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट सेंटर को हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी एंट्री कैसे करते हैं ये समझेंगे। अगर कोई आप मान ले आप सैलरी पेड कर रहे हैं, आपने टोटल सैलरी कितनी दी है, 50-60 हज़ार दी है, तो सैलरी में कौन कौन आ रहा है तो वो हमें बताना है कि इस अर्जुन को इतनी दी है, हर्षित को इतनी दी है, या फिर वंदना ने इतनी कमीशन हमें रिसीव की है, उसे पेमेंट करनी है, वो सब हम समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।